अंजन पुत्र है मारुति, इतने विनती स्वीकार करो। हे अंजन पुत्र है मारुति, इतनी विनती स्वीकार करो। इस कंठ में आकर विराजमान हो जाए। अर्थात इसी के साथ हम सभी भक्त जन, संत जन, महात्मा जन अपने अपने सदगुरु की चरण वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे सदगुरु भगवान, हमारा ध्यान भाव भक्ति मार्ग, सद्मार्ग, धर्म मार्ग, त्याग मार्ग, वैराग मार्ग, सेवा मार्ग, इसी तरह से आपकी भगवत कृपा, आपके चरणों की कृपा, आपके चरणों की धूल इसी तरह से हमारे ऊपर बरसती रहे। तो हम इसी साधना में जुटे रहे। बोलो सदगुरु भगवान की, बोलो सदगुरु भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी जी की। अभी तो इसी के साथ वो जगत गुरु का आह्वान करते हैं। जिस जगत गुरु के अधीन समूचा संसार है, जिस जगत गुरु के अधीन समूचा संसार है, भगवान शंकर का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं, भगवान शंकर कृपया करके आप पधारें और माता सती को निश्चित साथ लावें और आकर आप इस आश्रम में अपना उच्चतम से उच्चतम आसन सिंहासन ग्रहण करके कृपया करके उस पर आसीन हो जाएं। आसीन होकर हमको भक्ति का मार्गदर्शन करें और हमारे पास आशीर्वाद की वर्षा करें। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। बोला तेरी बम हे बम प्यारे बम बोले। भगवान शंकर आज तो महादेव, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कैलाशनाथ, काशीनाथ, पशुपतिनाथ और विश्वनाथ, भगवान शंकर को भगवान के भक्तों ने अनन्य नामों से अलंकृत किया है, पुकारा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। आपने जिस भावना में भगवान को पुकारा, भगवान उसी भाव में आपके सामने प्रकट होकर आपको आशीर्वाद दिया। अर्थात कथा प्रारंभ से पूर्व मैं बड़देवों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ जी। अपनी अमृतमय वाणी, मिठासमय वाणी के माध्यम से सभी श्रोताओं को शीतल करें, ओतप्रोत करें। इस समय देखिए शीतलता तो वैसे ही फुकरी हुई है महाराज, बस मन का भाव और इनके अंदर डाल दो, हमारे अंदर सभी के अंदर हमारा मन शुद्ध हो जाए और भगवत की कृपा और भगवत के चरणों में अनुराग हो जाए। मन हमारा भगवान के चरणों में और उनके तप तपस्या में लग जाए। बोल बड़ो देवताओं की जय। ओम सरस्वती नमः। पदम पराग सुरच सुभाष सरस अनुराग। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल हर पात पे श्री राधे राधे। की आरती गाऊं। भगवान शंकर के ब्याह की तैयारी प्रारंभ हो गई थी और महाशिवरात्रि की चतुर्दशी को भगवान शंकर का विवाह हुआ। मकर संक्रांति है, भगवान सूर्य नारायण भी
अब दक्षिण से उत्तर में आ जाएंगे, मकर में आ जाएंगे। ठीक है, मकर संक्रांति का महाप्रारंभ पर्व भी प्रारंभ ही हो गया है। आज 10 तारीख हो गई, 2-3 दिन के बाद से शायद 14-15 मकर संक्रांति का महापर्व है। बालाजी धाम ग्राम बरेठा में 17 तारीख को अगले मंगलवार को मकर संक्रांति का महापर्व। हमारी माताएं मूंग की दाल ले आई हैं और भी दाल आ रही है यहाँ पर। ठीक है, अगले मंगलवार को मूंग की दाल के मगोड़े यहाँ हर वर्ष बनते हैं। ठीक है, और भी अन्न प्रसादी भी चर्चा हो गई है, प्रसादी मिलेगी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, इसमें निश्चित पधारें। अपने घर में 2 दिन पहले खूब मगोड़े दाल जो भी खिचड़ी खाएं, उसके पश्चात बालाजी धाम ग्राम बरेठा में भी आपको इसका आनंद प्राप्त होगा। ठीक है, हाँ। माघ माह में वैसे तो ब्रह्मचर्य का पालन जो सच्चे सनातनी हैं, जो सच्चे योगी हैं, भगवान के परम भक्त हैं, उनके लिए 12 मासी ब्रह्मचर्य का पालन है। लेकिन जो वास्तव में संसार से जुड़े हैं, संसारी जीव हैं, इस माह के महीने में पूरे में 1 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन है। बोल सांचे दरबार की जय। भगवान शंकर की आराधना के लिए पूरे महीने का 1 ब्रह्मचर्य का अगर आप पे बन जाए तो महाशिवरात्रि भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर 45 दिन का आपका ब्रह्मचर्य बन जाएगा तो समझेंगे कि आपका जो है भक्ति का मार्ग साकार हो गया। अब कहेंगे ये तो बड़ी कठिन, ऐसा मनुष्य से कोई बड़ी बात नहीं है जो वो कर ना पाए। लोग 1 साल हो जाते हैं, 2 साल, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, कोई बड़ी बात नहीं। आप संकल्प करके देखिए, इससे एनर्जी आती है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, देखिए हमारा नेचर, अरे हमसे तो अच्छे पशु पंछी हैं, वो साल खान में 1 साल में कभी बात करते हैं अपने परिवार से। हम बात करे बगैर क्यों नहीं रह पाते? थोड़ा हमारे अंदर समझाइश इस बात की होना चाहिए। ठीक है, आपने देखे होंगे महाराज, गाय, बैल, भैंस, कुकर, सुकर हमेशा संसारी वातावरण में नहीं रहते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं, लेकिन हम मनुष्य कहीं न कहीं धोखा खा जाते हैं। इसलिए साधना सच्चे मन से होना चाहिए। मैं कथा की ओर आता हूँ। कथा में आज जो पिछले मंगलवार को कथा चली थी वो थी महाराज मेरुगिरु से स्पर्धा करके विंध्याचल पर्वत की परिक्रमा और उससे सूर्य का मार्ग रोकना। यहां से कथा प्रारंभ। हम कभी किसी की बढ़ती हुई बेल को कभी रोके नहीं। कोई आगे चल रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे ईर्ष्या नहीं, उस पर अन्यास हम अपना संसारी विकार और बाहुबल का प्रयोग नहीं। प्रयास तो किया लेकिन कर नहीं पाए। जब इस तरह का प्रयास किया महाराज मेरुगिरी ने, तो सूर्य देवता एक जगह स्थिर हो गए, रुक जाते हैं और संसार में हाहाकार मच जाती है। जीव जंतु जलने लगते हैं और सारे देवताओं में हाहाकार हो गया। सृष्टि में सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने मार्गदर्शन किया है और ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपके इस संसारी संकट को जल्दी ही दूर करूंगा। और उन्होंने गुरु बृहस्पति के माध्यम से उस कार्य को भी आप देखेंगे कि कहा कि आप अगस्त मुनि के पास जाइए। इसका समाधान केवल अगस्त मुनि करेंगे। अगस्त मुनि के पास पहुंचे हैं। अगस्त मुनि तपस्या में थे, समाधि में थे। जब उनकी समाधि से आंख खुली तब उन्होंने देखा कि सारे देवता देवलोक के
और गुरु बृहस्पति के साथ उनके समक्ष है। आने का कारण पूछा तो बड़े विस्तार के साथ गुरु बृहस्पति जी ने अपने मुखाग्र बिंदु से सारी घटना का बखान किया है। और बृहस्पति जी के मुख से लोपामुद्रा के पतिव्रता धर्म का वर्णन, महाराज अगस्त मुनि की धर्म पत्नी लोपामुद्रा, कौन है महाराज? लोपामुद्रा, उनके धर्म व्रत का गुणगान बखान भी किया। स्त्री को कैसा, अपनी स्त्री या पत्नी को अपने पति के प्रति किस तरह का आदर भाव रखना चाहिए, उसका गुणगान किया है। यहां तक कह दिया महाराज, पति की आयु अगर पत्नी चाहे तो वृद्धि कर सकती है। पतिव्रता स्त्री अपने शरीर से हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल, चोली, पान, शुभ मंगलक आभूषण कभी दूर न करे। आजकल की माताएं चूड़ी भी नहीं डालती है। आज आपने फैशन देखा होगा, मांग में सिंदूर भी नहीं भरती है, उससे भी परहेज गुरेज है माताओं, कई माता, सबको नहीं, जो शादीशुदा हमारी माता की, इस आभूषण को कभी दूर नहीं करना चाहिए। अर्थात इतना कहकर बृहस्पति जी ने लोपामुद्रा से बोले हैं कि पति के जड़ बिंदु पर दृष्टि रखने वाली महामतो लोपामुद्रे, हमने काशी में आकर जो गंगा स्नान किया उसी का ये फल, आपके दर्शन। पतिव्रता नारी और संतों के दर्शन और भक्तों के दर्शन और महापुरुषों के दर्शन बड़ी मुश्किल से हो पाए। आप धन्य हैं कि आप साक्षात बालाजी धाम ग्राम बरेठा में भगवान के भी दर्शन करते हैं और संतों के भी और महापुरुषों के भी दर्शन आपको अनायास बगैर प्रयास के घर बैठे पड़े। पतिव्रता नारी को चाहिए, जो मैंने पिछली कथा में कई बातें कही, आप समझ सकते हैं। देखिए कि पिता थोड़ा सुख देता है, एक बात मैंने कहा थी, और भाई थोड़ा सुख देता है और पुत्र भी थोड़ा सुख देता है। अपरिमित सुख देने वाला तो पति है, जो संपूर्ण सुख देने वाला केवल आपके लिए पति परमात्मा, पति देव है, पति भगवान है, और पति आपके लिए तपस्या है, पति ही आपकी पूजा है। अगर आप अपने पति की पूजा, अच्छा सही से बताओ, आप यहां से गए थे, आपके पैर आपने छिलवाए या पैर छुए? बताओ, आपने पैर छिलवाए? भूल गए, भूल गए, भूल गए। किन किन माताओं ने कथा सुनने के बाद अपने पति के पैर छुए थे जहां से जाने के बाद? भूल गए साहब। क्यों भूल गए? साहब हमारे तो आँख इनके ऑपरेशन करा तो आंखों के ऑपरेशन, पैर तो भाई आंखें बंद होंगी तो हाथ तो चालू होंगे, हॉस्पिटल में हाथ तो चालू होंगे, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि हम सुनने के बाद नहीं करें, मालूम है ना। क्षमा करना, मैं थोड़ी देर के लिए मैंने यहां से जाके स्नान किया। स्नान करने में स्नान करता हूँ, क्यों थक जाता हूँ तो स्नान करके थोड़ा सा थकान दूर मैं पहुंचा ऊपर, नीचे से ऊपर डबल। ठीक है, कहा भाई? बोले हम इधर है। मैं इधर आया पहले, मैंने हमारे पैर चढ़बक ना करो सबसे। अति प्रसन्नता बोली, आज क्या है? कब आशीर्वाद अखंड सौभाग्य, बस बात क्या बात में कुछ नहीं, बोल बालाजी महाराज बात ही खत्म। उसके बाद फिर हमने एक दिन कहा, बैठे थे, एक काम करना, मकर संक्रांति आ रही है, हमारे पैर धोना। इसमें दोनों की शक्ति काम करती है,
धर्म का धर्म, कर्म का कर्म। इसमें आपके पति की दीर्घ आयु होगी। आप अपनी पत्नी की आज्ञा की अवहेलना करेंगे तो पति की आयु भी क्षीण होती है। मैं तो पूछ लूंगा कि ये बताओ, मकर संक्रांति को किस किसने अपने पति के पैर धोए थे? ठीक है, अब तो मैं वही तो कहता हूं, भूल जाते, भूलो मत, कथा को समझो। इसमें क्या जाता है भाई, पत्नी आपके साथ है, पत्नी आपके पास है, पत्नी आपके पैर धो सकती है, और पत्नी आपके दिन रात आपकी एक अच्छी मित्र, अच्छी सहयोगी, कदम से कदम मिला के चलने वाले, आपके 24 घंटे साथ है। तो इसमें क्या होगा? मैं ये कहता कि भाई तुम अपनी बहन के पास चले जाना, अपने किसी और रिश्तेदार, मैं तो नहीं कहा, तो घर की बात, जब घर की बात हम पूर्ति नहीं कर पा रहे तो बाहर के कैसे कर पाएंगे? घर में हम नहीं कर पा रहे। यही तो आश्चर्य कथा के, मेरी बात को समझिए, उसमें क्या जाता है भाई, आपकी पत्नी आपका सेवा करेगी तो आपका आयु में और अपार वृद्धि, अतः उसकी सदा पूजा करना चाहिए, पति की सदा पूजा। महाराज जी ये तो पति के सिंह हैं। हाँ, हाँ, भगवान की, आप भगवान की। जो माताओं के सामने मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं कहने में मैं कह सकता था इस बात को, लेकिन वो बात मेरी ठीक नहीं जाती। जो माताओं के सामने हमारे पति नहीं है वो भगवान, ईश्वर के भगवान, भगवान केवल पति है आपका। परम पिता परमात्मा सबका पति है, जगत पति है, संसार के जगत पति है। आप समझ लें, जिसका कोई नहीं है उसके भगवान। बोल साचे और मेरी माताएं जिनके सुहाग उनके सामने नहीं है, वो मैं कह रहा हूं कि हर वर्ष अपने घर में गणेश जी होंगे, भगवान शंकर की मूर्ति होगी, किसी की भी तो होगी, वहां जल डाल के जो पंचामृत है उसमें लेके आप उस जल को दोनों टाइम अपने घर में पिए, आपका उपचार होगा। मन घर बैठे रहा, आप देख करके तो देखिए, जब आप जल को ग्रहण करेंगे, आचमन करेंगे, आपको एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी। चलिए मैं कथा की बात, पति ही देवता है और पति गुरु है और पति धर्म और पति तीर्थ और पति ही व्रत है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बता, पति गुरु है, पति तीर्थ है, कथा में प्रसंग आता है, और पति ही धर्म है। इसलिए स्त्री सबको छोड़कर केवल पति की पूजा करे। आप करके देखिए, अर्थात तब देव व्यास जी कहते हैं, सूत जी, तदंतर ध्यान द्वारा भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करें। ध्यान देकर भगवान विश्वनाथ का दर्शन करें। दर्शन करके मुनीश्वर अगस्त पुण्यमयी लोपा मुद्रा से इस प्रकार बोले, हे प्रिय, काशी को जय करके तत्वदर्शी मुनि ने यह कहा कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष को कभी अभिमुक्ति क्षेत्र काशी तीर्थ का त्याग नहीं करना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सदा सुलभ नहीं है। काशी तीर्थ सदा सुलभ नहीं। ये बालाजी धाम ग्राम बरेठा में आपको मौका मिला है, ये सदा सुलभ नहीं है, ये हमेशा आपको नहीं मिलेगा। ये सत्संग जी, अभी मैंने कहा त्रिदेव बैठे हुए हैं, ये त्रिदेव हमेशा आगे मंगलवार को जब बैठे के नहीं बैठे पता नहीं है, पल का पता नहीं, क्षण का पता नहीं। ये मेरे दाएं बाएं बैठे हुए भाई महापुरुष, ये ऐसे बैठे इसी तरह से क्या हमको फिर मिल सकते हैं, पता। तब वेद व्यास जी कहते हैं, हे ऋषियों, क्योंकि ये सदा सुलभ नहीं, सत्संग सुलभ नहीं, महापुरुषों के दर्शन सुलभ नहीं है, संत पुरुषों के दर्शन
सुलभ नहीं है। भगवत परायण महापुरुष शक्ति पुरुष ये सदैव सुलभ नहीं। कहा विश्वाधर परमात्मा को प्रकाशित करने वाला काशीपुरी, और कहा सब ओर से अत्यंत दुख देने वाला दूसरा कर। ये संसार तो हमको दुख देता है, क्या करता है? हरिओम। संसार केवल दुख देता है। आप जाइए संसार में आपके नातेदार, रिश्तेदार, पड़ोसी, सगे संबंधी, भाई जो भी है वहां से केवल दुख मिलेगा। किसी को बुखार, किसी को ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये तीन ताप मिलेंगे, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों तापों से ग्रस्त है ये संसार, इसलिए संसार से दूर रहो। कोल्हू की बैल की तरह अपना जो उद्देश्य है, वास्तव में मनुष्य का कर्तव्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को केवल सफल बनाए। अर्थात ऐसी काशी को शीघ्र काल के ग्रास में जाने वाला मनुष्य क्यों छोड़ देता है, और ऐसे स्थानों को, ऐसी काशी को मनुष्य क्यों छोड़ देता है जहां उसकी मुक्ति का मुक्ति मार्ग का प्रावधान है, गारंटी है। और ऐसे स्थान को जीव कैसे छोड़ देता है जो पाप और अविद्या का नाश करती है, जहां बैठ के हमारा पाप, अविद्या, अज्ञान और पाप दोनों नष्ट होते हैं। सत्संग का मतलब है कि पाप और अविद्या माने अज्ञान का विनाश होता है। आप ऐसे स्थान को छोड़ के अब बताइए कहां जाएंगे भैया, कहां जाओ? जब कल्याणी कल्याण तय है। देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, कथा में ये प्रसंग आता है कि जो देवताओं के लिए भी बोले दुर्लभ है, और गंगा जी का स्वच्छ जल से जिसकी शोभा हो रही है, और जो भव बंधन का नाश करने वाली है, अर्थात भगवान शिव और अन्नपूर्णा जिसे कभी नहीं छोड़ते हैं, तथा जो मोक्ष रूप मोती को प्रकट करने के लिए एकमात्र सीप नौका है, सीप है। ऐसी मुक्तमयी काशीपुरी को जीवन मुक्त पुरुष कदापि नहीं छोड़ते। जो लहरें लेती हुई गंगा जी के जल से अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है, एवं यहाँ पर वेद व्यास कहते हैं ऋषियों, जो प्रलय काल में भी महादेव जी के त्रिशूल के अग्रभाग पर स्थापित रहते हैं। महाकाल प्रलय में भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित बनी रहती है, इसका विनाश नहीं होता है। भगवान का नाम, भगवान की अर्चना, प्रार्थना जहां होती हो, उस स्थान को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, उससे दूर नहीं जाना चाहिए। आपको, हमको ये सत्संग मिल गया, अपना भाग्य सराहो। माने इससे बढ़िया उत्तम गति, इससे बढ़िया उत्तम गति हमारी और हो नहीं सकती। यहां से जाने के बाद, गेट के बाहर निकलने के बाद हमको धोखा ही धोखा है। संसार का भ्रम जाल है, और संसार के भ्रम जाल में फंसकर हमारा विनाश प्रारंभ होता है। ऐसी काशी को छोड़कर लोग अपने मन को जो अन्यत्र ले जाते हैं, ये उनकी कैसी जड़ता है, मूर्खता है। ऐसे स्थान को छोड़कर जो मनुष्य अन्य स्थान पर भागते हैं, वो उनकी कैसी जड़ता माने मूर्खता है। आप समझ सकते भाई। आज हमको बालाजी धाम ग्राम बरेटा में घर बैठे भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के दर्शन, संतों के दर्शन, महात्माओं के दर्शन, महापुरुषों के दर्शन, माता बहन बेटी दुर्गा स्वरूपा शक्तियों के दर्शन घर बैठे हो रहे हैं। महाराज इससे बढ़िया हमारे लिए और क्या हो सकता है। तब व्यास जी कहते हैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद
भगवान विश्वनाथ की कृपा से ही काशी सुलभ होती है। और ब्राह्मणों का आशीर्वाद अत्यंत जरूरी है। ब्राह्मणों के बगैर हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। इसलिए ब्राह्मणों से अन्यास विरोधाभास नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों से हमेशा सद्भाव रखना चाहिए, सद्प्रेम रखना चाहिए और ब्राह्मणों से हमेशा अपना उनके चरणों में अनुराग रखेंगे। ठीक है। अर्थात काशी अपने शरण में आए हुए जीवों की रक्षा करती है। काशी अपनी शरण में आए हुए जीवों की रक्षा, जैसे कि बालाजी धाम ग्राम बरेठा में आप हनुमान जी बालाजी के पास आते, आपकी रक्षा की गारंटी है, आपका अनिष्ट नहीं होगा। हाँ, आप संसार में कहीं खो गए तो इसकी फिर बात नहीं है, लेकिन आप सच्चे मन से बालाजी धाम ग्राम बरेठा में उनके दर्शन करने के लिए आए तो आपका कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। बोल सच्चे दरबार की जय। यहाँ मृत्यु काल में भी भगवान शंकर सब जीवों के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। काशी का माध्यम है कि यहाँ भगवान शंकर मृत्यु के समय भी सभी जीवों के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। इससे बढ़िया कहा जाए। अच्छा, हम भाग रहे हैं, शहर भाग रहे हैं ग्वालियर। मालूम है ग्वालियर की पॉपुलेशन क्या है? ग्वालियर की पॉपुलेशन इस समय 35-40 लाख है। कितनी है? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस साल अभी जो मैंने एक आंकड़ा देखा था, माने 15 लाख तो मतदाता है, सीधे सीधे मतदाता। अब छोटी आयु के बच्चे और जो 18 साल के नहीं हुए वो कितने? कुछ समझ में आ रहा है भाई? 150 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन इंडिया की हो गई। भारत देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ से ऊपर है। क्या कहां जाएगा? आप देखो शहर में मोटर गाड़ी ठेले शहर भरे पड़े हैं, पटे पड़े, अस्पताल पटे पड़े हैं, रेल पटी पड़ी है, बस खाली नहीं जा रहे, टेम्पू खाली नहीं जा रहे, घर खाली नहीं है, कोई स्थान खाली नहीं है। पब्लिक एक टिड्डी होती है, जैसे चिड़ियों पशुओं की तरह पब्लिक रहती हो जाएगी। आप कहां जा रहे हैं? इतनी पेट्रोल डीजल जल रहा है जो वायुमंडल में जाके पर्यावरण का विनाश भी कर रहा है। आप समझ सकते हैं? अर्थात हमको हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा में, जैसे मैं एक चीज और आपसे कहता हूं, मर्यादा का मतलब है कि कचरा भी घर में पड़ा है, तुम कचड़े में भी लात का उपयोग नहीं कर सकते, पैर का ठोकर मार के कचरे को बाहर निकालो। इंसान की और किसी महापुराण वेद की तो बात क्या है, जल की तो बात क्या है। अगर खाली कचरा डला है, अगर खाली बाल्टी भी है, तो आप बाल्टी को भी पैर से लात मार के चिगाने का अधिकार नहीं है। आप समझ, झाड़ू को, कचड़े को भी उठा के, अगर झाड़ू के माध्यम से झाड़ी है, उसके लिए भगवान ने व्यवस्था दी है, लेकिन आप पैर की ठोकर मारे उसमें, तो जिम मर्यादा के विपरीत है, क्योंकि घर घर में भगवान। आप अपने आसन को पैर से खींचे, बाबा ने कितनी बढ़िया आसन लगा दिया आज आपके लिए। नीचे से आप कितना बढ़िया महसूस कर रहे हैं समय। ढोलक वाले भैया, आनंद आ गया। देखो घर बैठे ना, बच्चों ने, ये सब लगे हुए, ये सब आप भी करते हो। आप सबकी व्यवस्था देखिए कितना आनंद आ रहा है। ठंडे होते थे, लेकिन आप, भगवान ने सुन ली, बालाजी महाराज ने आपकी व्यवस्था बना दी। कुछ आज माइक अलग जा रहे, आवाज कुछ डिस्टर्ब। अर्थात वेदवादी विद्वान कहते हैं कि काशी पुरी में भगवान शिव तारक मंत्र के उपदेश से यहाँ रहने वाले सब जीवों को निश्चित ही मुक्त कर देते हैं, और काशी के अंदर जिसके प्राण निकलते हैं वो मुक्ति का प्रावधान है। भैया बालाजी धाम ग्राम बरेठा को छोड़ के कहीं मत,
आपको जो तकलीफ है आप अपनी तकलीफ मुझसे कहिए और सारी तकलीफ सारे दुख जो छूट जाते हैं। आपका घर परिवार भी आपको गारंटी नहीं देगा, आपका परिवार भी नहीं कहेगा कि सारा कष्ट हमें छोड़ जाओ, जाओ तुम नहीं कहेंगे चलते डॉक्टर पे चल तेरा इलाज कराते हैं। जो ये नहीं कहेगा कोई कि तुम्हारा जीवन सफल हो जाए और काल मुझे लग जाए, भले ही मुझे ग्रास कर जाए काल, लेकिन मेरी आयु तुमको लग जाए। ये मेरे बाबा काल से सबको डर लगता, सब इंसान जो परमार्थ जीता है, जो दूसरों के लिए जीता है। मैंने अभी उस दिन कहा था ना, वो घटना हुई थी, मैं यहाँ से निकलते गेट तक में एक ही शब्द थे, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी आयु तो पक चुकी है, मेरी आयु अमुक को लग जाए। प्रभु ध्यान करना, मेरी आयु लग जाए, मेरी आयु इनको लग जाए, आपको मेरी आयु आप सबको लग जाए। मेरी आयु भले कम हो जाए लेकिन मेरी आयु आप सबको लग जाए, आपका कल्याण ये हो बाबा। मेरी आयु परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमानी। आप दूसरों के दुख को समझिए, अपने लिए नहीं। महापुरुष अपने लिए नहीं जीता है। इस व्यास गद्दी पर बैठ के अगर हम अपने लिए जिए, अपने स्वार्थ के लिए जिए, तो जीने में जीना नहीं। इस गद्दी के माध्यम से आप जैसे संकट से घिरे हुए संसारी जीव का कल्याण होता। सच्चे दरबार